क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 12 NCERT चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी. You have read electric current, charge, property of charge, potential difference you have read. You will study Ohm's law. In circuit diagram there are some symbols. सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या कुछ सिंबल्स हैं. सीरियल नंबर, नेम ऑफ कंपोनेंट, सिंबल. तो इसको थोड़ा जस्ट यू कैन सी. ये फर्स्ट क्या होगा, सेल. सेल क्या है, दो वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं सेल को. एक बड़ा है दूसरा छोटा है. बड़ा को पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा को निगेटिव टर्मिनल कहते हैं. एक सेल है. सेल क्या है, डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ये बैटरी है, ये हमारा सेल है, ये बैटरी है. बैटरी क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी. अब यहाँ पर क्या है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, चौथा सेल है. इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल जो हो गया, ये ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. दो वर्टिकल लाइन, एक बड़ा एक छोटा, एक सेल, फिर बड़ा और छोटा वर्टिकल लाइन, ये दूसरा सेल, अब बड़ा छोटा तीसरा सेल. इस तरह से नंबर ऑफ सेल, टू और मोर देन टू सेल इज नोन एज बैटरी. और ये प्लग है, की, ओपन जब की है तो इस तरह से की स्विच करते हैं तो यहाँ पर डॉट नहीं है. और प्लग की जो हो गया क्लोज्ड, यहाँ पर डॉट देते हैं, सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा, मीन्स करंट कैन फ्लो. ये क्या होगा, ओपन सर्किट है, ओपन की हो गया. स्विच जो है ये ओपन स्विच है. देखा होगा घर वगैरह में क्या करते हैं, ऑन करते हैं, इसको प्रेस करोगे क्या होगा, ऑन हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. और स्विच क्या होगा, क्लोज्ड. ये ओपन है, ये क्लोज है, दो डॉट दे दिया, ये क्लोज हो गया. ये इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या है, ये सिंबल है. इस तरह से हम लोग ये बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है. और ये क्या, फिक्स रेसिस्टेंस. कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है. तुम्हारा हीटर कॉइल है, हीटर कॉइल को क्या है कि हीटर कॉइल क्या है, कंडक्टर है, एलॉय है. और उस कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है. ये फिक्स, इसको इस तरह से शो करते हैं, ये रेसिस्टेंस को शो करते हैं. इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, आर. रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. तो ये रेसिस्टेंस है, फिक्स रेसिस्टेंस. और वेरिएबल रेसिस्टेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं. यानी ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस, इसको एरो मार्क कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस. इस तरह से डिनोट करते हैं. There are some more symbols. 10th rheostat, इस तरह से डिनोट करते हैं, RH. rheostat वेरिएबल रेसिस्टेंस है. इसको ओम्स लॉ के लगाते हैं सर्किट में और इसको मूव करते हैं तो रेसिस्टेंस वेरी होता है. और अमीटर का सिंबल A प्लस माइनस करते हैं. अमीटर इज डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का ये सिंबल है. वोल्ट मीटर ये डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. और वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं. वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर को इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है या हाई रेसिस्टेंस. अमीटर, आइडियल अमीटर को क्या है, इन जीरो रेसिस्टेंस है. नथिंग इज आइडियल बट इट हैज सम रेसिस्टेंस. यानी वोल्ट मीटर को क्या है, हाई रेसिस्टेंस, अमीटर को लो रेसिस्टेंस है. और गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर ये क्या है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक वोल्ट मीटर अमीटर की तरह ही ये गैल्वेनोमीटर है. अगर सर्किट में करंट फ्लो करेगा देन इट मेजर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव, इट इज यूज्ड टू मेजर करंट. और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए अमीटर, वोल्टमीटर एंड फॉर मेजरिंग रेसिस्टेंस ऑल्सो. और ये वायर है, क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. ये वायर है, जैसे ये वायर हो गया, इस तरह से वायर है, दूसरा वायर को इस तरह से इसके ऊपर से जाने देते हैं. तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा इस तरह शो करते हैं. और ये क्या है, वायर ज्वाइंट, यहाँ पर ज्वाइंट है, दो वायर को यहाँ पर ज्वाइंट जोड़े हैं, ज्वाइन किए हैं. These things you have read, symbols. Now you can study Ohm's law. Ohm's law is a relation. किसके I और V. I क्या करंट है,
V क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर. करंट फ्लोइंग, दिस इज नॉट फंडामेंटल लॉ. ओम्स लॉ क्या है, एक रिलेशन है I करंट और V पोटेंशियल डिफरेंस के बीच. कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये फंडामेंटल लॉ नहीं है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन. फॉर सिंपलिसिटी कर सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. डेफिनेशन देख सकते हो ओम्स लॉ का. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor, across the ends of the conductor, provided क्या condition है, provided the temperature and other physical conditions of the conductor remain same. या for simplicity कर सकते हो, at constant temperature current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the कंडक्टर. या इसको इस तरह दटीज करके लिख सकते हो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. आई प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं R. R क्या है, वेयर R इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाय I. कैसे डिफाइन करोगे R, कंडक्टर है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर है. रेसिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इस तरह से रेसिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हो. या दूसरा डिफिनेशन कर सकते हो, रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं. रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट. यानी रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. यानी जब किसी अलग अलग कंडक्टर का, अलग अलग मेटल का, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर, अलग अलग मेटल्स का क्या है, अलग अलग रेसिस्टेंस होता है. ये रेसिस्टेंस क्या करेगा, जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, इट विल अपोज. ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है. जब कंडक्टर को सर्किट से कनेक्ट कर दें तो करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा. ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है. दिस प्रॉपर्टी विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेज. यानी कंडक्टर रेसिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं. नाउ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंट, सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम क्या है, ये हमारा रेसिस्टेंस है, कंडक्टर है. इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस R है. ओम्स लॉ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. और ये वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेसिस्टेंस, अक्रॉस द रेसिस्टेंस. और ये बैटरी है, की है, और अमीटर है. अमीटर को हमेशा सीरीज में, और वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल टू द रेसिस्टर. एक रियोस्टेट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है. सर्किट कंप्लीट कर लिया. अब यहाँ की जो है स्विच ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं की को, और तब इनिशियल अमीटर का एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाए, सीरियल नंबर, वोल्ट इन, वो पोटेंशियल डिफरेंस करंट, और R इक्वल टू V बाय I. अब यहाँ की को प्रेस किया, और अमीटर का रीडिंग यहाँ पर लिखा, करंट, अमीटर मेजर्स करंट, अब वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. अब ये फर्स्ट इसको प्रेस किया की को, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो. कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर नोट कर लिया. सपोज फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर, और यहाँ वोल्ट मीटर में कितना है, 1 वोल्ट. फिर रियोस्टेट से थोड़ा इसको मूव करते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस चेंज करते हैं, तो फिर इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग चेंज होगा. तब सपोज करो सेकंड रीडिंग क्या होगा, इसका 2 एम्पियर, इसका भी क्या हो गया, 2 वोल्ट. तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 2/2 V बाय I. V बाय I पुट किया, 1 हो गया. अब फिर इससे थोड़ा सा चेंज किया थर्ड रीडिंग के लिए, अमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग चेंज होगा. सपोज थर्ड रीडिंग, अमीटर का रीडिंग क्या हो गया, 3, और वोल्ट मीटर का रीडिंग 3, और अमीटर का रीडिंग 3. तो ये R3 इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस V बाय I, तो 3/3 यानी 1 वोल्ट, 1 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा. इस तरह से अब इस डेटा को लेकर के वी कैन टेक अलोंग एक्स एक्सिस, I we can take along y axis, draw graph.
the graph will be straight line. This straight line shows Ohm's law is verified. Ohm's law is true. इसका मीनिंग क्या है? जब V इंक्रीज करेगा करंट भी इंक्रीज करेगा. ये स्ट्रेट लाइन सोज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V जो इंक्रीज करेगा I इंक्रीज करेगा. अब हाउ विल यू फाइंड आउट रेसिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ? R इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई I. और इस ग्राफ पर इस स्लोप पर 2 पॉइंट्स वी कैन टेक A और B. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस पर, B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस पर, और A से परपेंडिकुलर y एक्सिस, B से परपेंडिकुलर y एक्सिस. अब यहाँ देखो V है, तो V हम क्या लिख सकते हैं? ये V तो क्या होगा? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 यानी ये AC हो जाएगा. V2 माइनस V1 AC. अब यहाँ देखो I है करंट, तो करंट क्या लोगे? इधर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फाइनल करंट, इनिशियल करंट यानी I2 माइनस I1, और I2 माइनस I1 क्या दे देगा? BC दे देगा. यानी ये स्लोप गिव्स द रेसिस्टेंस. अब SI यूनिट ऑफ रेसिस्ट R क्या होता है? रेसिस्टेंस ओम होता है. ये R इज इक्वल टू V बाई I. R का यूनिट क्या हो जाएगा? 1 ओम, और V का 1 वोल्ट, I का 1 एम्पियर. हाउ यू डिफाइन रेसिस्टेंस? Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 volt of potential difference across the conductor makes 1 ampere current flowing through the circuit. या definition देख, resistance of a conductor 1 ohm का definition, 1 ohm resistance कैसे define करोगे? Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if potential difference of 1 volt across the ends of the conductor makes a current of 1 ampere to pass through it. किस तरह डिफाइन कर सकते हो? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if 1 volt potential difference across the conductor makes current 1 ampere flow through it, through the circuit. इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ, कुछ सिंबल्स पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा. ओम्स लॉ क्या है? ये रिलेशन है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इसको जैसे क्या कर सकते हो? V इज इक्वल टू IR एक कांस्टेंट लिख सकते हो, या ये भी ट्रू है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. जब इस रिलेशन को लिखते हो तो इसमें क्या करोगे? 1 बाय R V इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है. ये जब यहाँ इस रिलेशन में है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो R लिखोगे. अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो लिखोगे 1 बाय R. तो 1 बाय R करने के बाद क्या हो जाएगा? ये V इज इक्वल टू IR. This you will keep in mind. So in this way you have read Ohm's law, SI unit of resistance. Okay, thank you for watching the video. Share and like. Thank you once again.